जी, अस्सलाम वालेकुम। ये इंशाल्लाह जो क्लास है हमारी, ये आज पहली क्लास है वेब डिज़ाइन और एसईओ कोर्स के बारे में ये क्लास है। तो इस क्लास में जो आपको चीज़ें सिखाई जाएँगी, उनमें से सबसे पहली टेक जो चीज़ है वो आपको वेब डिज़ाइन सिखाया जाएगा कि वेबसाइट बनती किस तरह है, वेबसाइट के पीछे क्या-क्या चीज़ें हैं। उसके अलावा क्या चीज़ें हमें चाहिए, किन चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, कौन-सी स्किल हैं जो हमें ज़रूरत है जिनकी वजह से हम अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों के साथ ना एक मैं स्प्रेडशीट शेयर कर सकूँ जिसमें हमारा सारा प्लान होगा इस कोर्स के बारे में। तो ये है जी इसमें ये आपको मेरी स्प्रेडशीट नज़र आ रही है? कोई एक बंदा अगर हाथ रेज़ करे कि उसको नज़र आ रही है। ये अभी कोई एक कंफर्म करे कि आपको मेरी स्प्रेडशीट नज़र आ रही है। ये जिसमें येलो बॉक्सेस हैं और सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। रज़ा, महेश आपको नज़र आ रही है? ओके, ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा, ये इस कोर्स का ना बेसिकली जो मैंने प्लान किया है ना, ये सिर्फ समरी है। इस कोर्स में क्या-क्या कराया जाएगा, क्या-क्या चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी, ये देख सकते हो आप कि कितना बड़ा प्लान है। जो आज चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं ना, अ, वो इसमें से इंट्रोडक्शन है। ताकि आपको इसका इंट्रो पता हो कि क्या चीज़ इस कोर्स के लिए आपको चाहिए। नंबर 1, इसमें आपके पास जो मैं इसका थोड़ा-सा टेक्स्ट बड़ा करता हूँ, तो अगर ज़ूम करें तो इसको उम्मीद है कि आप इसको ना पढ़ सकते हो। इस सेक्शन को इस सेक्शन को मैं सारे को येलो करता हूँ। तो ये जो येलो सेक्शन है कि इसमें से आपके पास पेन होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, डायरी, ज़ूम का लॉगिन आपके पास है, क्लियरली पता चल रहा है कि लोग कम जो आए हैं अभी तक जिन्होंने जॉइन नहीं किया, उनके पास ज़ूम का लॉगिन नहीं होगा इसलिए अभी तक जॉइन नहीं कर पा रहे। ज़ूम का लॉगिन होना बहुत लाज़मी है ताकि आप फ़ौरन तौर पे आपके पास माइक और स्पीकर्स होने चाहिए कि जिनको यूज़ करके आप इस लेसन में पार्टिसिपेट कर सके, आपको क्लियरली मेरी आवाज़ आ सके, आपको अगर कम्युनिकेट करना है, तो आप मेरे साथ उसकी कम्युनिकेशन कर सकोगे। इसके अलावा आपका इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन है जो वो स्टेबल होना चाहिए, ताकि जो है ना वो ड्रॉप ना हो इंटरनेट कनेक्शन लेसन के दौरान। इसके अलावा आपके पास जीमेल अकाउंट या कोई भी ईमेल अकाउंट होना चाहिए ताकि अगर हमें कोई फ़ाइल शेयर करनी पड़े, तो हम आसानी के साथ कर सकें। क्रोम, मेरा फ़ेवरेट ब्राउज़र क्रोम या सफारी है। सफारी चलो वो एप्पल डिवाइसेज़ पे होता है। तो क्रोम आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए जिसकी वजह से आप जो है ना आसानी के साथ वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकोगे। और
ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ओपन माइंडनेस, के ओपन माइंड होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप इधर लर्निंग कर रहे हो और पीछे हल्ला गुल्ला हो रहा है या पीछे अपनी महफिल लगी हुई है। और इस कोर्स के साथ इसका ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन अगर आपको फोटोशॉप आती है या आपको इमेज क्रॉपिंग टूल आपके पास कोई है जिससे आप इमेजेस अपनी रीसाइज कर सकते हो, तो ये वेरी गुड होगा। क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी आपको जाते हुए, लेकिन फिलहाल इस कोर्स में आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जूं जूं हम एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। सो ये तो हो गया कि इस कोर्स को फुल 100% किस तरह बेनिफिट इससे लेना है। तो ये चीजें आपके पास अगर मौजूद होंगी ना, तो आप हर रोज इनके पीछे भागते नहीं रहोगे। अपनी नोटबुक, अपना पेन, अपना जूम का लॉगिन, अपना माइक, ये सारी चीजें अपनी जो है ना आपके पास होनी चाहिए, ताकि को जब हम काम कर रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ये नहीं है कि कभी इधर भाग रहे हो कभी इधर भाग रहे हो इन चीजों के लिए। सो दूसरी चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस कोर्स को शुरू करने से पहले, वो ये 2 पॉइंट है। सो इस पॉइंट में क्या है कि जो भी हमने सीखना है काम, ये वेबसाइटें बनाना, आप जब इस फील्ड में आओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लोग तरह तरह की वेबसाइटें बनवाने के लिए कहते हैं आपको। तरह तरह के प्रोजेक्ट्स आपको कहेंगे कि ये कर दो, ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है, कि आप एक हद से ना गुजरो, कि हराम चीज की तरफ ना जाओ, इमोरल चीजों की तरफ ना जाओ। सो जैसे मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास आज से 5-6 साल पहले एक बंदा आया था, उसने आके मुझे कहा कि जी कि वो वेबसाइट बनवाना चाहता है गैम्बलिंग की, जिसमें जुआ होगा, गैम्बलिंग होगी। तो मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था। हालांकि अगर वो प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट को मैं करता, या मैं उसे कहता कि ये प्रोजेक्ट मैं करना चाहता हूँ, तो मैं अच्छे खासे पैसे उससे बना सकता था। लेकिन वो मेरे रिलीजन के खिलाफ है, एथिकली खराब उसके खिलाफ है। सो मैंने वो वाला प्रोजेक्ट नहीं लिया। दूसरी जो बात है, ये बहुत कम टीचर है ना जो ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरा अंदाज है जो है ना कि स्टूडेंट को पहले ही उसकी अवेयरनेस करना। क्योंकि जब मैंने सीखा था ना काम, तो मुझे पता था कि हम ये समझते हैं कि टीचर हर चीज समझाएगा, लेकिन वो टीचर का काम होता है कि आपको गाइडेंस देना, कि आपको एक रास्ते के ऊपर डाल देना। बाकी जो काम होता है मेहनत करनी, काम करना, वो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने वो किस तरह आप उसको किस लेवल पे लेके जा रहे हो। सो इसमें मैं आपको एक चीज मेक श्योर करना चाहता हूं कि इसमें इस कोर्स में आपको हर चीज नहीं सिखाई जाएगी, और ना ही ये पॉसिबल है कि आपको हर चीज सिखाई जा सके। क्योंकि इतनी वेरिएशन है, इतनी चीजें आप कर सकते हो कि वो आप एक कोर्स में अकोमोडेट करना इम्पॉसिबल है। आपको इस कोर्स के आखिर तक इतना पता चल जाएगा कि आपने कोई भी सिचुएशन, कोई भी सिनारियो आपके पास आएगा, तो आपने उसको किस तरह हैंडल करना है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं सिखा नहीं रहा तो आप कर नहीं सकोगे, आप कर सकोगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एफर्ट लगानी पड़ेगी, अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जब कोर्स में मैंने ये चीज इस तरह की थी, तो अभी मैं ये चीज किस तरह कर सकता हूँ। तो हमेशा इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ अपना ध्यान रखोगे ना, कि कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है, तो आप उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करोगे, उसका किस तरह सॉल्यूशन ढूंढोगे, तो आप हमेशा आपकी जो लर्निंग होगी वो बेहतर तरीके से होगी। सो गोइंग बैक अगेन, के 2 सेक्शन मैंने अभी तक कवर किए हैं। एक दफा फिर मैं कह देता हूं कि पहले सेक्शन में ये मस्ट हैव चीजें हैं, कि आपके पास अपना पेन पेपर होना चाहिए, जूम लॉगिन, माइक, स्पीकर, जीमेल अकाउंट, इंटरनेट कनेक्शन, अपना क्रोम इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कि आप हर वक्त डिस्ट्रैक्ट हो किसी चीज की तरफ। आपके पास अगर फोटोशॉप है तो वो ठीक है,
हराम वेबसाइटें नहीं बिल्ड करनी, और ये देखना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है ना, जो जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा, जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगा, टेक्निक्स की तरफ गौर करना है कि किस तरह मैं वो वाली टेक्निक्स आपको दिखा रहा हूं, बजाय इसके कि देखना लकीर के फकीर बन जाना कि ये इसने इस तरह किया तो मैं भी इसी तरह ही करूंगा। अपनी इमेजिनेशन, अपनी अपनी सोच को ना वसी करो, अपनी रिसर्च को, अपने विजन को, जो है कि अपना नॉलेज को ब्रॉड करो, उसको वाइड करो, जिसको मेरी जो उर्दू और पंजाबी है ना वो मिक्स सी है, इंग्लिश भी आ जाती है बीच में। तो वो कहने का मकसद है कि जब आपका नॉलेज, आपका विजन वाइड होगा ना, कि मतलब वसी होगा, तो आपको चीजों की ज्यादा समझ आएगी, आपके पास ऐसे ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि जिनको आप बेहतर तरीके से उसका सोल्यूशन जो है ना निकाल सकोगे। तो उसकी उसकी एक एग्जांपल मेरे ना कैमरे की तरफ एक एक दफा देखना। रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे ना काम कर रहा हूँ। अभी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। सो मैंने क्या किया, तो मेरे पास ना उसके वेरियस इशू आ रहे थे कि कभी कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने क्या किया है, मैंने ये देखो कि पेन पेपर, डिजिटल दौर में भी पेन पेपर की जरूरत पड़ती है। मैंने ये पेन पेपर के ऊपर, ये आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरह मैंने पूरा अपना प्रोजेक्ट के ना नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि किस तरह इधर से प्रोसेस शुरू होता है, इधर से प्रोसेस जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है इधर से। ये सारी उसकी डिटेल है। और यही नहीं, एक और शीट है इसके साथ। इस शीट को अगर आप देखो, तो इस शीट में आप देखोगे कि इस शीट में भी उसी प्रोजेक्ट की डिटेल मैंने मेंशन की हुई है। सो और इसके साथ फिर उसी पेज के दूसरी साइड पर उसका फाइनल है। आप देख सकते हो कि ये भी अभी वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। इस सर्विस को जो है, एक ये हिस्सा है वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइन या एसईओ का। इसमें मैंने इतनी एफर्ट की है। सो अगर मैंने इस एक चीज में इतनी एफर्ट किया है, तो पूरी वेबसाइट में कितनी एफर्ट होगी, आप ये अंदाजा कर लो। ठीक है। ये तो एग्जाम्पल थी शो करने के लिए। दूसरी चीज मैं जो शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि ये कोर्स जब मैंने एडवर्टाइज किया है, इसको एडवर्टाइज किए हुए तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया है। आप ये अंदाजा लगा लो कि इस कोर्स की ना वाकफियत कितनी है हमारे माशरे में, कि आप देख सकते हो कि हम 4 या 5 बंदे हैं इस कोर्स में, और भी हैं एनरोल हुए हुए हैं, वो शायद यूट्यूब के ऊपर बाद में कैचअप करेंगे। टोटल तकरीबन 10 से 15 बंदे हैं जिन्होंने इस कोर्स में एनरोल किया है। ये शो क्या करता है, ये शो करता है कि बिल्कुल काम वाली चीज का इस कौम को शौर ही कोई नहीं है, कि कौन सी चीज मेरे लिए फायदेमंद है, कौन सी चीज मेरे करियर के लिए, मेरे मेरे लिए कौन सी चीज जो है ना अच्छी है, मेरा करियर उसके जरिए आगे जा सकता है, मैं तरक्की कर सकता हूं, मैं प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकता हूं। उसकी उसकी मिसाल ये है कि किसी ने अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इस कोर्स के बगैर भी सीखी जा सकती है, लेकिन वो उस वक्त सीखी जा सकती है जब आपके पास कोई एड अकाउंट्स हो, कोई बड़े क्लाइंट्स हो जिनके बजट अच्छे खासे हो, ताकि आप ये चीज टेस्ट कर सको, ये चीज टेस्ट कर सको, इधर से एक्सपेरिमेंट कर सको, इस चीज को एक्सपेरिमेंट कर सको, बजाय इसके कि भाई जो है कि जी 200 रुपया, 500 रुपया उसका बजट है, तो आप जी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, 1000 रुपया उसका बजट है, आप डिजिटल इस तरह डिजिटल मार्केटिंग आती। हाँ, अगर ये वाली चीज आपको आती है, आप इसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग की बेस बना सकते हो, इसके ऊपर आप डिजिटल मार्केटिंग को बिल्ड कर सकते हो। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स है उस हवाले से कि अगर आपने बाद में डिजिटल मार्केटिंग भी सीखनी है ना, तो ये कोर्स आपको उस तरह की बेस, उस तरह की फाउंडेशन बना देगा कि आप अगले कोर्सेज में भी आपको ये फायदा मंद होगा।
सो इसमें मैं आपके साथ ना फाइवर की एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैं उसकी प्रोफाइल नहीं उस बंदे की शेयर करता, क्योंकि अच्छा नहीं होता कि बंदा उसको सामने हाईलाइट कर दे। उस बंदे ने ये कोर्स का जब ऐड चलाया था तो उसने नीचे कमेंट किया था कि जी ये सारा फ्रॉड है, ना इस तरह के कोर्स कोई होते हैं, ना इस तरह के कोर्सों से कोई पैसा जो है ना कमाया जा सकता है। सो मैंने उसको कहा जी कि आपने ये किस बुनियाद पर बात की है। उसने कहा जी कि मैंने ये इसलिए बात की है कि मैं खुद फाइवर पर मौजूद हूं, पिछले साल एक से मैं मौजूद हूं, मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। अच्छा, मैंने कहा बड़ी हैरानगी की बात है कि आप अगर कहते हो कि जी मुझे आता है, वर्डप्रेस आता है, वेब डिजाइन आता है, और आपके पास ऑर्डर नहीं है। मैंने उसे कहा कि अपनी प्रोफाइल का लिंक भेजो। सो उसने मुझे अपनी प्रोफाइल का लिंक भेजा। मैंने उसकी प्रोफाइल का लिंक देखा, पहली चीज देखते साथ ही मुझे पता चल गया कि इसकी प्रोफाइल के साथ क्या मसला है। मसला क्या था कि उसने वेबसाइट बनाने की सर्विस एक दिन में ऑफर की हुई थी कि मैं आपको एक दिन में वेबसाइट बना के दूंगा। बंदा पूछे एक दिन में ये वाला प्लान नहीं बनता तो तुम एक दिन में वेबसाइट किस तरह बना सकते हो? कोई बेवकूफ ही होगा जो उसके पास जाएगा एक दिन में वेबसाइट बनाने के लिए, बनवाने के लिए। क्योंकि इस तरह की सर्विस, इस तरह की चीज जिसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको देखना पड़ता है कि मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे क्या टेक्स्ट चाहिए, क्या इमेज चाहिए, इंफॉर्मेशन किधर से स्टार्ट होगी, किधर खत्म होगी, आप एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में किस तरह वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। सो आपको रियलिस्टिक होना पड़ता है कि आपको समझ होनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट, ये चीज मैं कितनी देर में कर सकता हूं। मैं उसकी मिसाल देता हूं कि मैं आज तक किसी वेबसाइट का, मैंने आज तक किसी को 1 महीने से कम का वादा नहीं किया। 1 महीना भी बहुत छोटा अरसा मैं बता रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं 3-3 महीने वेबसाइट का टाइम देता हूं कि 3 महीने बाद मैं आपको वेबसाइट दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे और भी काम है। नंबर एक, ठीक है, मैं उनकी वेबसाइट बनाने के लिए तो ना खाली बैठा हुआ इधर। नंबर एक, मेरे और भी काम है। नंबर दो, मैं रिसर्च करूंगा उनके, उनका जो प्रोजेक्ट होगा उसके बारे में, ऊपर से लेके हर कंपेटिटर की, हर चीज की मैं उसकी रिसर्च करूंगा। सो रिसर्च करूंगा, उस रिसर्च का पे टाइम लगेगा। सो ये जो रियलिस्टिक होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी 1 महीना लो, 2 महीने लो, क्योंकि आप अगर एक प्रोजेक्ट है आपके पास तो आप उसको हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में कर सकते हो। लेकिन ये कहना कि मैं आपको एक दिन में बना के दूंगा, किसी, कोई बेवकूफ ही होगा जो ऑर्डर किसी को देगा जो एक दिन की सर्विस का कह रहा है। सो यहां तक तो ये तो था ओवरऑल इंट्रो, ओवरऑल आपको बताना कि ये चीजें किस तरह है। जो अगली चीज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ना, वो है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड स्टडिंग अदर डिजाइन्स है। सो अक्सर पाकिस्तान में, या मैंने कोर्सेज जो देखे हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो सीधे डायरेक्ट, मसलन ये मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूं ना, वो सीधे क्या हो गए, सीधे डायरेक्ट वेबसाइट बिल्ड करने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, वर्डप्रेस खोलो, वर्डप्रेस इंस्टॉल करो और वेबसाइटें बनाने शुरू कर दो। नहीं, बिल्कुल गलत तरीका है। जितनी देर तक आपने रिसर्च नहीं करनी सही तरह, चाहे वो रिसर्च करते हुए आपको लगे 1 दिन, लगे आपको 2 दिन, आपको लगे 1 महीना, रिसर्च पे जितनी देर तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप आगे ना जाओ। क्योंकि रिसर्च के बगैर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सो नंबर एक ये है। उसके लिए क्या है? उसके लिए आप गूगल इस्तेमाल करो, गूगल सर्च करो, एआई को इस्तेमाल करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करो, जिसमें चैट जीपीटी है, बार्ड है, और टूल्स हैं। सोशल मीडिया में बजाय फजूल वीडियोस की तरफ फोकस करने के, डिजाइन्स वाले पेजेस को लाइक करो, जो अपना काम शेयर करते हैं, जो टिप्स शेयर करते हैं। यूट्यूब देखो कि लोग किस तरह डिजाइन कर रहे हैं, किस किस्म का काम कर रहे हैं। फिर उस डिजाइन्स में देखो कि ग्राफिक्स किस तरह काम कर रही हैं, वेब के लेआउट्स किस तरह हैं, ये किस तरह वेबसाइट काम काम करती है। कोई भी वेबसाइट आपके पास जब खुलती है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि इसमें क्या हो रहा है, इसका क्या काम है, इसमें ये किस तरह इन्होंने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की हुई है, ये इंफॉर्मेशन किधर से आ रही है, किधर जा रही है। और
रिमेंबर कि जब भी कोई चीज भी डिजाइन करनी है, कोई भी चीज डिजाइन करनी है, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका आपकी वेबसाइट है, चाहे वो आपकी कोई ऐप है, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट वे। कि जिस चीज को आप सिंपल रखोगे ना, कॉम्प्लिकेशन के बगैर, वो हमेशा वो वाला डिजाइन, वो वाली चीज हमेशा, वो कहते हैं ना कि हर मौसम में वो चलेगी वो चीज, हर स्टाइल में, हर फैशन में वो चीज चलेगी। लेकिन अगर आप उसको कॉम्प्लिकेट कर दोगे, एक फैशन आज है कल वो खत्म हो जाएगा, तो वो आपका डिजाइन भी खत्म हो जाएगा। सो इसमें इसमें क्या है, सो इस पॉइंट पे वापस जाते हैं। ये जो रिसर्च, गूगल, एआई, सोशल मीडिया, यूट्यूब है, तो इसमें जो चीज मैं आपको शो करना चाहता हूं कि अच्छा, ये सबको मेरा ब्राउजर नजर आ रहा है, गूगल की स्क्रीन नजर आ रही है? अगर कोई बंदा मैसेज कर दे कि जी आ रही है। नहीं आ रही नजर? ओके, एक मिनट। सो शेयर इन वन। जी, अभी आ रही है आपको? गूगल नजर आना? जी, सही है। अच्छा, सो इसका मकसद क्या है कि सो जो जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे वो थे कि रिसर्च करना, डिजाइन्स को देखना। सो सबसे पहले जो मैं आपको वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ वो ये गूगल की अपनी वेबसाइट है। ठीक है? सो ये देखें कितनी सिंपल सिंपल वेबसाइट है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि वो सर्विस ही एक दे रहे हैं। वो आपको सर्च प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्च के लिए आपके सामने उन्होंने सिंपल बॉक्स दिया हुआ है। वो इधर बैनर भी लगा सकते थे, इधर फुल बूटे भी लगा सकते थे, इधर ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अक्सर डिजाइनर्स को देखो ना, उनको को खाली जगह नजर आ जाए ना, तो वो उनका दिल होता है इधर कोई ना कोई चीज लगा दूं मैं। खाली पता नहीं क्या मसला है खाली जगह के साथ। खाली जगह, हालांकि डिजाइन, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइन हो, खाली जगह अच्छी लगती है, लेकिन वो खाली जगह किसी मकसद के लिए होनी चाहिए। सो ये आप देखें इस वेबसाइट को कितनी सिंपल है। इसके लिए आप इसका दूसरा देखें कि गूगल की अपनी वेबसाइट्स कि किस तरह की उन्होंने बनाई हुई हैं जो दूसरी हैं। ये गूगल की प्रोडक्ट्स की वेबसाइट है। इस पे देख सकते हो कि किस तरह उन्होंने डिजाइन बनाया हुआ है। ये सारी चीजें उन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं। आप देख सकते हो कि किस तरह ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन है। ये सारी गूगल की प्रोडक्ट्स हैं। ये देख सकते हो कि एक कंपनी ने कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है ना बनाई हुई हैं। लेकिन आप देखो कि किस तरह ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन है। यही इंफॉर्मेशन अगर हम मोबाइल व्यू में देखें, सो ये आप देखें कि इसको मोबाइल व्यू में देखें, सो वही इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल में नजर आ रही है कि मोबाइल में किस तरह नजर आएगी। सो इसको कहते हैं कि ये इस तरह है। सो आप इस तरह वेबसाइट्स खोलो, वेबसाइट्स खोल के उन वेबसाइट्स को स्टडी करो, उनके डिजाइन को देखो, उनमें अच्छी चीजें देखो। उसमें देखो कि यार इसकी हेडिंग कितनी जबरदस्त है, इसने किस तरह मिनिमल पिक्चर लगाई हुई है, बटन किस तरह क्लीनली नजर आ रहे हैं, इसकी कलर स्कीम कितनी अच्छी है। इसी के मुकाबले में सो ये आपने ये देखा है। सो ये गूगल की मैं आपको अ, एक और वेबसाइट दिखाता हूँ। ये गूगल की सर्विसेज हैं, गूगल एड्स की। इसमें भी देखो कितनी सिंपल वेबसाइट है। ठीक है? अभी आप ये देख के आपको ये नजर आ रहा होगा कि इसमें ग्रीन कलर है, इसमें ब्लू कलर है, इसमें रेड है। लेआउट किस तरह है इसका, ग्राफ्स हैं। मैं आपको एक चीज दिखाने लगा हूं। ये मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट है। सो आप देख सकते हो कि मैंने किधर से आइडिया लिया है। मैंने गूगल से आइडिया लिया है। सो क्योंकि मुझे पता है मार्केट में सबसे बेस्ट गूगल है। ठीक है? सो अगर मैंने किसी से इंस्पिरेशन लेनी है, किसी से आइडिया लेना है, तो सबसे बेहतर प्लेस गूगल ही है। तो मैंने गूगल से आइडिया लेके, आप देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट में और गूगल वाली वेबसाइट में कितनी कॉमनैलिटी है। हाँ, डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट सर्विसेज हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरह वो चीज जो है
नजर आ रही है। सो इसी तरह ये जो पिछला पेज मैंने आपको दिखाया था गूगल का, वो ये अभी हमारा पेज है उस तरह का। देख सकते हो कि उसका भी कॉन्सेप्ट सिमिलर है, लेकिन हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ। ये नहीं है कि उनकी हर चीज उठा के कॉपी कर लिया है। हमने कंटेंट अपना लिखा है, चीजें अपनी लिखी हैं, आइडियाज हमारे हैं, लेकिन हमने जो उनकी अच्छी चीजें हैं उनसे हमने ली हैं। सो इसी तरह आप देख सकते हो, ये एप्पल की वेबसाइट है। अगेन आप देखो, उसको देख के उससे आइडिया लो कि इन्होंने ये चीज किस तरह की हुई है, उस डिजाइन को अंडरस्टैंड करो कि ये एक चीज उन्होंने लगाई हुई है, ये किस मकसद के लिए है, किस तरह आ रही है, किधर से आ रही है, ये डिस्प्ले है। फिर यही नहीं है कि आप कंप्यूटर पे देखो, आप उसी चीज को मोबाइल के ऊपर भी खोल के देखो कि ये मोबाइल के ऊपर किस तरह नजर आती है, मोबाइल के ऊपर इसका डिस्प्ले किस तरह है। ये मैं आपको वेबसाइट बताने लगा, ये अभी न्यूज वेबसाइट है इधर यूके में, बीबीसी की। सो इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह उन्होंने कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, डिफरेंट चीजों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, किस तरह उन्होंने, ये आप ऊपर से देखो। सो ये उनका न्यूज सेक्शन है जिसमें उनकी हेडलाइंस आ रही हैं, जो मेन ब्रेकिंग न्यूज है हर वक्त। ये उन्होंने इसराइल गजा की जंग के ऊपर फोकस किया हुआ है। ये इधर उन्होंने स्पोर्ट्स की हेडलाइन की हुई है, इधर उन्होंने इंग्लैंड यूके में जो कुछ हो रहा है उसको हाईलाइट किया हुआ है, इधर उन्होंने और चीजें की हुई हैं, इधर उन्होंने खाने पीने का किस तरह उन्होंने ना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और अगर आप देखो कि इसके पीछे ग्रे कलर यूज हुआ हुआ है, ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है, और डिफरेंट सेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन जो ही उन्होंने सेक्शन ब्रेक करना है ना, वो क्या करेंगे, बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा देंगे, कलर चेंज कर देंगे। इसमें देखो, ये बैकग्राउंड में चेंज कर दिया है, इधर इन्होंने कलर चेंज कर दिया है, इधर उन्होंने वो हल्का वाइट कलर कर दिया है, पीछे बैकग्राउंड डाल दिया है। सो ये सारी चीजें हैं। इधर उन्होंने ग्रेडियंट इफेक्ट डाल दिया है, ये उसका फुटर है। सो ये सारी चीजें जो होती है ना, आप उस डिजाइन से इंस्पिरेशन लेके आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यही कोर्स जो हम कर रहे हैं, जो इसका पेज है, ये पेज अभी हमने खुद डिजाइन किया हुआ है। आप देख सकते हो कि किस तरह सारी इंफॉर्मेशन को हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसके पीछे कलर लगाया हुआ है, इस सेक्शन के, इस सेक्शन को हमने ग्रे किया हुआ है, इस सेक्शन में हमने व्हाइट कलर यूज किया हुआ है, फिर ग्रेडियंट इफेक्ट आया हुआ है। इंफॉर्मेशन किस तरह साफ सुथरी क्लीन इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन देकर कोई है नहीं है मसला। अगर खाली जगह है तो कोई मसला नहीं है। मिनिमल, इसे कहते हैं मिनिमल डिजाइन करना। सो ये चीजें हैं कि आप जो भी डिजाइन देखोगे, आप जो भी अच्छा डिजाइन देखोगे, उससे आप आइडिया ले सकते हो। इसके अलावा जिन चीजों पे हम काम करेंगे, उनमें से सबसे जो है, वो उस थीम का नाम है एनफोल्ड थीम। सो उसके डिजाइन में भी आप उसकी इंस्पिरेशन ले सकते हो कि उसमें आप देखो कि किस तरह किस तरह जो चीजें हैं, ये उनके सारे डिजाइन बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं। लेकिन हमने भी अभी कई जो वेबसाइटों के डिजाइन स्टाइल है इधर से लिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप कॉपी पेस्ट करो। क्लाइंटों के वेबसाइटें बनाई हुई हैं। अभी ये जो वेबसाइट आपके सामने है, ये सारी वेबसाइटें बनी बनाई मौजूद होती हैं। लेकिन अगर आप बनी बनाई वेबसाइट को उठा के तो लगा दोगे, क्लाइंट कहेगा ओए इसने क्या कर दिया, उसकी वेबसाइट किसी और की तरह की लगेगी। सो आप हमेशा कस्टमाइज करते हो। सो जिस तरह ये अभी एनफोल्ड थीम में ना सारी वेबसाइट है, मैं इसकी तरफ वापस आता हूँ। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाने लगा हूं जो एनफोल्ड में बनी हुई है। सो ये एक मेरा जो है, मेरे साथ काम करते हैं क्लाइंट है, ये वेबसाइट अभी अनफोल्ड में बनी हुई है। देख लो, किसी तरीके कोई लगता ही नहीं है कि ये अनफोल्ड में बनी हुई है। ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज इसमें मुख्तलिफ है। सो इसमें फॉर एग्जांपल हमने इनका ये रिसेंटली बिल्ड अ मस्जिद का पेज बनाया था। सो इस पेज में आप देख सकते हो कि किस तरह इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड सेक्शंस बने हुए हैं, किस तरह अच्छे तरीके से लेआउट हुई हुई है। अगर इसी को हम मोबाइल में लेके जाएंगे, मोबाइल व्यू में ये देखो किस तरह सिंगल लेआउट में आ रही है, ये सारा कुछ आ रहा है। सो ये चीज है सो बहुत जरूरी है कि आप ये कोर्स करते वक्त या इस कोर्स के दौरान या हमारी इस क्लास के बाद भी
आप जाके अपने डिजाइन्स को, जो भी डिजाइन्स हैं ऑनलाइन, उनको एक दफा देखो, एक क्रिटिकल नजर से देखो, इस तरह की नजर से देखो कि आपको पता हो कि इसके अंदर क्या हो रहा है। सो इसमें अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल, ये इनका फुल कंप्लीट थीम है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। सो इसमें ये है कि आप देख सकते हो कि कितने तरह के लेआउट हैं, ये देखो, ये डिजाइन है, ये सारी चीजें आप कर सकोगे अगर आपने मेरी क्लास की तरफ तवज्जो दी। जो जो असाइनमेंट्स मैं दूंगा, जो जो प्रोजेक्ट हम साथ साथ करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स को आप करते रहे, साथ साथ उनको करते रहे, तो ये सारी चीजें आप कर सकोगे। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि ये चीजें करके तो आप उससे अगले दिन डॉलर कमाने शुरू हो जाएंगे, तो फिर आई एम सॉरी, इस तरह दुनिया नहीं चलती। दुनिया इस तरह चलती है कि आप ये चीज सीखो अपनी, इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो बना सको, आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सको, ताकि आप जो काम है, आप कोई बंदा, जब आप अपनी एजेंसी बनाओ या अपनी ये वाली सर्विसेज देना चाहो, तो आप उन्हें शो कर सकोगे कि ये देखो जी, ये मेरा काम है, मैं ये काम कर सकता हूँ। सो इन सारे ये जितने थीम्स हैं, ये जितने लेआउट्स हैं, इन लेआउट्स को स्टडी करो। सो जो आपका कल तक का काम होगा वो ये है कि आपने इन सारे, आपने कोई भी वेबसाइट चूज करनी है, आप उस वेबसाइट का लिंक मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो। जी जी, मैं ये वाली वेबसाइट है ना जो स्टडी करूंगा, तो उसको देख के उसमें देखो कि इन्होंने कौन सी अच्छी चीज की हुई है, कौन सी चीज मैं इनसे पिक कर सकता हूँ। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मसलन ये पाकिस्तान का ही ब्रांड है, आप लोग इससे फेमिलियर होंगे। ये वेबसाइट है, ये कस्टम बिल्ड वेबसाइट है, ये वर्डप्रेस में नहीं है, लेकिन आप इस तरह की वेबसाइट वर्डप्रेस में भी बना सकते हो, आप इस तरह की वेबसाइट शॉपिफाई भी बना सकते हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आपको एक चीज आ गई, एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि आपको पता चल गया कि प्रोसेस किस तरह काम करते हैं, प्रोसेस किस तरह चलते हैं, चीजें किस तरह लेआउट होती हैं, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि आप इसमें कर सकोगे। जो वेबसाइट डिजाइन करना है, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे वो शॉपिफाई है, मजेंटो है, और कितने किस्म के हैं, हर एक में आप अपनी वेबसाइट बना सकोगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। फिर अगेन इस डिजाइन में देखें कि किस तरह उन्होंने मिनिमल लुक रखी हुई है, कोई फजूल चीज नहीं एंटर की हुई, कोई चीज नहीं, उन्होंने सिंपल सा रखा हुआ है। अगर आप उनकी किसी कैटेगरी में जाओ, उसमें भी उन्होंने सिंपलिसिटी रखी हुई है। फिर आप जब उसकी प्रोडक्ट्स में जाओगे, अगेन उन्होंने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रखी हुई, सिंपल उन्होंने रखा हुआ है, जो उनका लेआउट है वो उन्होंने सिंपल रखा हुआ है। प्रोडक्ट के अपने लैंडिंग पेज पे जाओ, देख सकते हो कि किस तरह इमेजेस रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन किस तरह है उसकी, क्या साइजेस हैं, सारा कुछ। सो जितना आप स्टडी करोगे, जितना आप इसके बारे में रिसर्च करोगे, डिफरेंट लेआउट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, डिफरेंट डिजाइन्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जब आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सा डिजाइन किस तरह काम कर रहा है, इसको मैं किस तरह आगे लेके जा सकता हूँ, ये उसको अंडरस्टैंड करके आप उसे आइडिया लेके अपने अपने डिजाइन को, अपनी चीजों को आगे लेके जा सकोगे। सो दूसरी चीज है कि वो डिजाइन एंड ग्राफिक्स। अच्छा, सो ये कोर्स हमारा है तो वेब डिजाइन और एसईओ के मतलब है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि ग्राफिक डिजाइन है जो, ये एक अलग स्किल है, लेकिन मैं इसकी इंपॉर्टेंस पे जितना भी हाईलाइट करूं उतना ही कम है। कि अगर आपको बिल्कुल ही डिजाइन नहीं ना आता, बिल्कुल सिफर हो आप, तो ये भी अच्छा कोई नहीं है इस सर्विस में। क्योंकि बेसिक डिजाइन, बेसिक से मुराद होता है कि फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि मैंने इमेज को क्रॉप किस तरह करना है, इमेज को रीसाइज किस तरह करना है, बैनर को रीसाइज किस तरह करना है, मुझे क्या डायमेंशन चाहिए। जब आपने ग्राफिक डिजाइनर को कहना जी मुझे बना के दो, बैनर बना के दो, उसने पहला सवाल करना है किस साइज का। अगर आपको साइज का ही नहीं पता, आपको अपनी
डायमेंशंस का ही नहीं पता, जो मैं आपको वेबसाइटें दिखा रहा था, आपको पता ही नहीं है कि मोबाइल पे कौन सी इमेज आती है, किस साइज की इमेज आती है, डेस्कटॉप पे किस साइज की इमेज आती है, क्या आता है। जब आपको इस चीज का पता ही नहीं होगा तो आप उसको क्या बताओगे। और फाइनली सिंपलिसिटी, जैसे मैंने जो डिजाइन आपको दिखाए हैं, गूगल वाला डिजाइन दिखाया है, मैंने आपको अपनी वेबसाइट दिखाई है, मैंने आपको मारिया बी की वेबसाइट दिखाई है, एप्पल की वेबसाइट दिखाई है, गूगल की अपनी वेबसाइट दिखाई है, कि सिंपलिसिटी इज द वे फॉरवर्ड, कि आप जो है ना चीजों को सिंपल रखो, बजाय इसके कि उसमें हर चीज को ना घुसेड़ने की कोशिश करो। सो जो अगली चीज है, इसको हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन ये आपका अभी होगा कि आपने ना इसके बारे में रिसर्च करनी है। सो आप अपने पास नोट कर लो, ये मैं मैसेज में भी ये चीज मैं भेज देता हूँ, लेकिन आप अपने पास भी एवरीवन, सो आपने ये जो है ना, ये जो कुछ मैं भेज रहा हूँ आपको, आपने इनके खोल के ना इनके लिंक्स को गूगल करना है। मैंने डायरेक्ट लिंक्स नहीं दिए हुए, क्योंकि हमेशा मैं यही कहता हूँ कि खुद भी एफर्ट करनी चाहिए। एनफोल्ड थीम, एनफोल्ड, ये मैंने लिखे हुए हैं नाम, एनफोल्ड, एलिमेंटो, डिवी, अवाडा, वेब फ्लो, थीम फॉरेस्ट। सो ये एनफोल्ड, एलिमेंटोर, डिवी, अवाडा, ये वर्डप्रेस के थीम है, ठीक है। वेब फ्लो जो है वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, और थीम फॉरेस्ट जो है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा थीम, शायद अगर मैं को लाखों में कहूँ तो वो भी कम होगा, लाखों करोड़ों में उधर चीजें पड़ी हुई हैं। सो आपका काम होगा कि आपने इन को स्टडी करना है। अगर इनकी यूट्यूब वीडियोस देखनी है, यूट्यूब वीडियोस देख लो, आप इनके जाके और साथ इसके सर्च करते हुए ना, सो फॉर एग्जांपल आपने जब एनफोल्ड का सर्च करना है ना, तो आपने टाइप करना है एनफोल्ड वर्डप्रेस थीम डेमोज। सो ये इस तरह आपने गूगल में लिखोगे ना, तो आपके पास वो जो मैं पेज आपको दिखा नहीं रहा था, तो वो आपके पास आ जाएगा। मैं आपको एक दफा फिर दिखा देता हूँ, ताकि जो है ना कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो फॉर एग्जांपल आप गूगल पे गए हो, सो आप जाके उधर टाइप करोगे एनफोल्ड वर्डप्रेस थीम डेमोज। सो आप खोलोगे तो आपके पास इधर ये लिंक आ जाएगा, अ लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल डेमोज। आप इनमें से कईयों को खोल के आप देखो कि इसमें किस तरह ये वेबसाइट बनी बनाई वेबसाइट होती हैं। सो इनमें आप जाके अपनी मर्जी की इमेज लगा के, अपनी मर्जी का टेक्स्ट लगा के, अपनी मर्जी की चीजें करके, तो आप इसमें कर सकते हो। सो ये अनफोल्ड का है। इसी तरह अ, एक और थीम जो हम यूज करते हैं वो है टीवी थीम डेमोज। सो ये भी किया है। सो ये आपके पास आ जाएंगे सारे। इधर नीचे जाओगे ना, तो आपके पास ये आ जाएंगे 200 प्लस, आपके पास लेआउट्स आ जाएंगे। सो आप इस पे व्यू ऑल पे क्लिक करोगे, सो आपके पास सारे लेआउट्स है ना जो, वो इधर डिस्प्ले हो जाएंगे। कम ऑन। इंटरनेट ना जाता रहे। जिन्होंने ज्वाइन किया था आधे आधे उनमें से भी भाग गए हैं। कम ऑन, लेआउट्स आ गए, ये आ गया है। सो ये इनको आप खोलोगे, सो इन लेआउट्स को आप खोलोगे, इधर जाओगे व्यू लाइव डेमो। तो लाइव डेमो जाके, ये रेस्टोरेंट की वेबसाइट का उन्होंने सैंपल दिया हुआ है कि आप किस तरह बना सकते हो। सो जो इसी तरह आपने अगर किसी और चीज़ की वेबसाइट देखनी है, सो फॉर एग्जांपल वेब एजेंसी है, ठीक है। सो ये वेबसाइट बनाने वाली एजेंसी है, सो इसका आपने लाइव डेमो देखना है, तो आप जाके इससे आइडिया ले सकते हो।
और ये लाजमी नहीं होता कि आपने एक से आइडिया लिया तो आपने सारी की सारी वेबसाइट उसी तरह बनानी है। आप एक पेज का आइडिया एक से ले सकते हो, दूसरे पेज का आइडिया दूसरे से ले सकते हो, तीसरे का आइडिया तीसरे से ले सकते हो। आप अगर आपके 100 पेज हैं तो आप 100 डिफरेंट आइडियाज ले सकते हो। ये नहीं है कि आपने एक आइडिया लिया तो उसी आइडिया के पीछे ही पड़ गए और सारी पूरी वेबसाइट उसी के मुताबिक बना दी है। ये सो इसमें आप जो है ना रिसर्च करना। जो मैंने किस तरह स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहले ये वाला थीम जो है ना सीखा था। सो इसको थी सीख के मैंने इसमें, मुझे बड़े बंदे कहते थे वो ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, ये पेड थीम है, ये प्रीमियम थीम है। तो मेरे जो अक्सर दोस्त थे ना जो जानने वाले थे, वो मुझे कहते होते थे ये भी थीम सीख ले, ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन मेरी नज़र में ना अगर कोई सबसे बेहतरीन थीम है ना, वो ये या एनफोल्ड है, तो या ये जो हम देख रहे थे ना डीवी है। और भी अच्छे हैं, ये नहीं है कि और अच्छे नहीं है। ये दो थीम है, और ये दोनों ही थीम जो है ना मैं अपनी एजेंसी में इस्तेमाल करता हूँ वेबसाइट के लिए। सो इसमें ये जो मैंने पहले आपको क्लाइंट की एक वेबसाइट बनाई थी वो इसमें अनफोल्ड में बनी हुई है। अभी जो थम्स अप की वेबसाइट है जो मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उसकी वेबसाइट डीवी में बनी हुई है। सॉफ्टी कीरा की जो इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट भी डीवी में बनी हुई है। सो आप देख सकते हो कि आइडियाज जो लेने के लिए अभी ये जो मसलन डीवी की वेबसाइट है, ये वाले कोर्सेज का लेआउट जेन में रखना। अभी ये देखना इधर से, ये देखो, ये नजर आ रहा है ना, ये कि किस तरह उन्होंने चीज लेआउट की हुई है। ठीक है, अभी बजाय इसके के एक ना इंग्लिश में कहावत है कि यू डोंट नीड टू इन्वेंट द व्हील अगेन, कि उसका मतलब है कि आपको पहिया जो है ना दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। पहिया एक दफा हो गया है इजाद हो गया है, पहिया बना लिया है। पहिया का क्या है, पहिया हमेशा गोल ही होगा। पहिए की कोई और शक्ल नहीं हो सकती। हाँ, उसमें आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो, चीजें मुख्तलिफ अंदाज से कर सकते हो। ये फैशन लगा दिया, ये चीज लगा दी, ये स्टिकर लगा दिया, ये उसका कलर कर दिया, ये चीज कर दी, ये चीज कर दी, लेकिन पहिया पहिया ही रहेगा, वो गोल ही होगा। सो उसका ये भी वो मतलब इधर भी इम्प्लीमेंट होता है वही, कि एक चीज इजाद होगी है ना और वो आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, आपको वो पसंद है, आपकी नजर को अच्छी लग रही है। जिस तरह ये मुझे ये डिजाइन अच्छा लगा था, सो बजाय इसके कि मैं कोई नया डिजाइन ढूंढता, कोई नई चीज निकालता, मुझे ये अच्छा लगता था, मुझे पसंद था, मैंने जनाब उसको उठा के इधर इम्प्लीमेंट कर दिया। आप देख सकते हो। ठीक है ना, वो बिल्कुल उसी तरह ही है। लेकिन उसके मुकाबले में बाकी अगर नीचे जाके देखो, उनमें से इसमें से कोई चीज भी नहीं मैंने इंप्लीमेंट की हुई उस वेबसाइट पे। क्योंकि बाज औकात यही चीज होती है कि अंडरस्टैंड करने की, कि आप उस चीज को उस तरह अंडरस्टैंड करते हो, कि प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हो, कि आप एक चीज लेते हो किसी से आइडिया, दूसरी चीज आप खुद बनाते हो, तीसरी चीज आप किसी और से आइडिया लेते हो, चौथी चीज आप खुद बनाते हो। सो लेकिन 100% कॉपी करना ये भी रॉन्ग है। और बिल्कुल जिद पे चढ़ जाना कि मैंने खुद ही करना है, हालांकि उससे जो जेन में आपके जेन में आइडियाज आ रहे हैं उससे बेहतर बेहतर आइडियाज मौजूद हैं। तो इसको भी अटधर्मी कहते हैं, कि ये इसका भी कोई फायदा नहीं है। सो उम्मीद है कि आज का जो लेसन होगा वो आप लोगों को इसकी समझ आई होगी और फायदामंद हुआ होगा। सो इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकता है। आप किसी किस्म का भी सवाल कर सकते हो, कोई लाजमी नहीं है। अगर लिख के भेजना है सवाल तो लिख के भी भेज सकते हो। ये नहीं है कि आपने स्पीकर पर ही आना है। तो अगर आपने लिख के कोई सवाल पूछना है, किसी चीज़ की समझ नहीं है, कोर्स की इंफॉर्मेशन के बारे में, ये जो कुछ आज हमने कवर किया है इसके बारे में, तो आप पूछ सकते हो। लेकिन ये याद रखना कि आपका जो कल का होमवर्क है वो मैंने वो चैट में भेज दिया है, कि आपने ये वाले जो है ना, मैंने कोई चेक नहीं करना होमवर्क कौन सा, मैं कौन सा स्कूल में बैठा हुआ हूँ, या आपको आपको प्राइमरी के स्टूडेंट है जिनको मैंने काम चेक करना है, ये आपके भले के लिए ही मैं कह रहा हूँ।
कि आप जाके जब चीज़ें पढ़ोगे, जब आप जाके डिज़ाइंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों ने कितने कितने खूबसूरत डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। और फेसबुक पर भी आप उन उन लोगों के पेजेस को, उन चैनल्स को, यूट्यूब के ऊपर भी उन चैनल्स को सब्सक्राइब करो कि जो डिज़ाइन के मुतल्लिक है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन है, चाहे वो वेब डिज़ाइन है, जो उस तरह के है ना ग्रुप्स और पेजेस हैं, उनके ज़रिए आपको जो है ना अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। अच्छा, किसी ने सवाल किया है कि ये किस तरह पता चलेगा कि ये किस में बनी है वेबसाइट। सो उसके लिए भी एक ट्रिक मौजूद है। सो आप अ, सो एक मिनट। सो आपको मेरी ब्राउजर विंडो नजर आ रही है ना? सो इधर एक टूल है, बिल्ट विद। सो ये जब आप सर्च करोगे ना, तो ये आपके पास सामने आ जाएगा। सो इसको आप, कोई भी वेबसाइट है ना जो, उसको आप उसका लिंक कॉपी करके, तो उसको उसके लिंक को इधर डालोगे ना। सो ये भी मैंने मारिया बी का किया है, ठीक है। तो इसको लुकअप करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस में बनी हुई है। ये सारी चीजें इसमें इस्तेमाल हुई हुई हैं वेबसाइट बनाने में। ये आपको वक्त लगेगा अंडरस्टैंड करते हुए कि क्या चीज है। अभी मैं देख के मुझे पता चल गया। किसको पता चला कि ये वेबसाइट किस में बनी हुई है? इधर सामने आइडिया लिखा हुआ है, इधर चैट में भेजो क्या जवाब है, किस में बनी हुई है, ये सामने लिखा हुआ है। डायरेक्ट मैसेज ना करो, मैसेज ग्रुप में करो, ताकि जो है ना सबको पता चले। डायरेक्ट मैसेज ना करो। हाँ, शॉपिफाई में। सो ये मारिया बी की वेबसाइट शॉपिफाई में बनी है, और यकीन करो शॉपिफाई 90% वर्डप्रेस की तरह का ही है, 80-90% वर्डप्रेस की तरह का ही है, ठीक है ना। बल्कि वो कहते हैं ना वर्डप्रेस से भी आसान है। तो जो है ना, सो इसलिए ये जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है ना, बिल्ट विद, इसको आप इस्तेमाल करोगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस से वो वेबसाइट जो है ना बनी हुई है। और फाइनली एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करके, कि जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं इसके साथ, वर्डप्रेस के साथ। सो इसको सर्च करते हैं, फेमस वेबसाइट मेड विद वर्डप्रेस। लेट्स सी, ये वाली इसको देखते हैं। ये एक और मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में। पता नहीं क्या मसला है जी। मैंने वो कहते हैं कोई मरी की पहाड़ियां चढ़ने नहीं होती, तो मैंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। समझ आई ना? मरी क्या वो कोई पिंडी की पहाड़ी नहीं चढ़नी होती होगी किसी से। तो जनाब मैंने सीधा ही माउंट एवरेस्ट पे ही जाना है। अजी सर, मुझे कोई इस तरह की स्किल बताएं कि जो स्किल मैं सीख के ना तो मैं पैसे कमाने लग पड़ूं। अच्छा, बंदा पूछे अगर इस तरह की कोई स्किल हो कि जिससे रातों रात अमीर होता हो, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं, मैं ना ले लूं वाली स्किल जो है। ये बिल्कुल, जो बंदा यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, जो बंदा आपको कहता है ना कि फेमस, अमीर होने के तरीके मौजूद हैं और फेमस होने के तरीके मौजूद, बिल्कुल झूठ बोलता है। ठीक है ना? फेमस होने के तरीके हैं, फेमस होने के हैं, बंदा मरासी बन जाए। समझ आए ना? ये जिस तरह सारे देख लो, बेहयाई का भरा पड़ा है पूरा। टिकटॉक क्या है तो फेसबुक क्या है, खास तौर पे पाकिस्तान का जो है, वो जिसको देखो या वो डांस कर रहा है, या वो गाने गा रहा है, या वो ये कर रहा है। अल्लाह माफी दे, इस फिर जिंदगी में क्या बरकत आनी है। तो ये चीजें हलाल तरीके से, जो इज्जत वाला जो काम है ना, वो हमेशा स्लो और स्टेडी होता है, उसमें मेहनत लगती है। तो कोई रातों रात अमीर होने वाला चक्कर कोई नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको फाइनली ये वेबसाइट्स बता के ना कि कौन सी फेमस वेबसाइट्स हैं, ये मशहूर वेबसाइट्स हैं जिन्होंने वर्डप्रेस यूज किया हुआ है। तो फिर हम इंशाल्लाह आज का लेक्चर खत्म करते हैं, कल 8 बजे फिर कनेक्ट करेंगे। सो ये एटसी का जर्नल है। सो जो एटसी वेबसाइट है ना, एटसी वेबसाइट नहीं बनी हुई उसमें, लेकिन एटसी का जर्नल है। जर्नल से मुराद उनका ब्लॉग है।
सो जो ब्लॉग है उनका वो वर्डप्रेस में बना हुआ है, टेक क्रंच का ब्लॉग उसमें बना हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज है जो वो वर्डप्रेस में है, टेड ब्लॉग है बहुत बड़ी वेबसाइट है उनका भी ब्लॉग उसमें है, बीबीसी अमेरिका प्ले स्टेशन का ब्लॉग उसमें है, स्काइप का ब्लॉग उसमें है, वॉल्ट डिज्नी कंपनी का ब्लॉग उसमें बना हुआ है, स्टार वॉर्स का बना हुआ है, येल्प बहुत बड़ी कंपनी है, फेसबुक न्यूज रूम है। देखो फेसबुक कितनी है, लेकिन जो फेसबुक का न्यूज रूम है ना जिसमें उन्होंने न्यूज शेयर करते हैं, जिसमें वो अपडेट शेयर करते हैं, वो वाली वेबसाइट का सेक्शन वर्डप्रेस में बना हुआ है। MTV है, ये कोई म्यूजिक का चैनल है, सी पैनल ब्लॉग है, वोग है, यूसेन बोल्ट की वेबसाइट है, रेक स्पेस, आई डोंट नो, मुझे इसका नहीं पता, इसका भी नहीं मुझे पता ये कौन सी वेबसाइट है, एवर नोट है, ये सुना हुआ है, एवर नोट इज गुड, एंग्री बर्ड्स गेम है, वो भी उसका जो ब्लॉग है, गेम नहीं, ये ध्यान में रखना, ये ना कंफ्यूज होना कि ये वेबसाइट भी उसमें बनी हुई है, गेम भी, गेम नहीं बनी हुई उसमें, गेम का जो ब्लॉग है जिधर उसकी अपडेट्स आती हैं वो उसमें बना हुआ है। स्नूप डॉग ये भी एक सिंगर है, फ्लिकर का ब्लॉग है, टारगेट प्लस है, देख सकते हो कि कितनी वेबसाइट है, ये तो सिर्फ 25 है ना, दुनिया में, दुनिया की तकरीबन 50% के करीब वेबसाइट्स वर्डप्रेस के साथ बनी हुई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस फील्ड में, इस फील्ड की कितनी डिमांड है। जो बंदा आपको कहे ना कि इसकी डिमांड नहीं है और जाके इसको सीखो, उसको को जाओ जाके खुद सीखो जाके, ना कुछ सीखना है ना दूसरों को कुछ सीखने देना है। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का लेसन आपको फायदेमंद लगा होगा। जी जी, किसने, या आ जाओ माइक पे आके आस्क कर सकते हो क्वेश्चन। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना शानदार कोर्स है ना किया है। पर जैसे आप इस बारे में अफसोस कर रहे हैं ना, मुझे भी है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को इसकी पता नहीं अवेयरनेस क्यों नहीं है और वो कब ये सारी चीज़ों के बारे में रियलाइज करेंगे। सेकेंडली मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अब आपसे। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने इसमें अभी जिक्र किया था कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की जो है ना वो नो हाउ होनी चाहिए। अब एज सच मुझे उसकी नो हाउ तो नहीं है, लेकिन कैनवा के ऊपर कुछ जो बेसिक डिजाइन बनाने का काम होता है ना वो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने स्कूल की एक वेबसाइट जो है, सॉरी, फेसबुक का पेज में चलाता हूँ। तो वहां पे कोई भी पोस्ट मैंने डिजाइन करनी होती है तो कैनवा में जाके उसको एडिट करके कर लेता हूँ। यानी कि वो जो डायमेंशन, साइज, बैनर बनाना, ये वाली सारी चीजें कैनवा के ऊपर मुझे बेसिक सी आती हैं। क्या इससे मेरा गुजारा हो जाएगा या मुझे उसके लिए जो आपने अभी आज बताया उसके लिए मुझे प्रॉपर फोटोशॉप भी सीखना पड़ेगा? जी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको फोटोशॉप आनी चाहिए या नहीं। नहीं, इसके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फोटोशॉप के लिए, क्योंकि जो जितनी स्किल आपको चाहिए ना वो आपको आ जाएंगी इसमें, ठीक है ना। बाकी मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप साथ साथ यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स वगैरह देखें, लेकिन यस, आप कोर्स के लिए आपको उसकी इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपने एडवांस लेवल पे जाना है ना, तो आपने अपने कोर्स करने के बाद आपने अपना करियर आगे लेके जाना है, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि ग्राफिक डिजाइन का फुल कोर्स ना करो, लेकिन इतना को कोर्स कर लो, इतनी को ट्रेनिंग ले लो कि जब आपको अगर ग्राफिक डिजाइनर कभी नहीं ना मिल रहा तो आपको जुगाड़ लगाना पड़े तो आप कर सकते हो। जिस तरह मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे अभी डिजाइन बनाने नहीं आते, लेकिन जब मुझे, हालांकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 ग्राफिक डिजाइनर हैं, लेकिन क्योंकि मैं उनसे 5 घंटे पीछे हूँ, सो मैं अगर इधर यूके के टाइम में रात को 12 11 12 बजे काम कर रहा हूँ, तो उधर 3-4 बजे हैं, वो तो बेचारे सो रहे हैं, मैंने उनको तो नहीं ना जगाना। सो मुझे इतनी स्किल आती है कि जो उन्होंने डिजाइन बनाया होगा ना उसमें 19-20 का कोई फर्क करना है, उसकी साइजिंग का करना है, उसमें से कोई चीज इधर उधर करनी है ना, वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन अगर मुझे कहो कि मुझे जो डिजाइन आता है, मुझे डिजाइन नहीं आता, सो ये को लाजमी नहीं है कि आपको आनी चाहिए वो। ठीक है। सो इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि होमवर्क जो दिया हुआ है ना उसको स्टडी करना है इंशाल्लाह, कि वो जितने मैंने आपको चीजें दी हुई हैं उनको एक दफा स्टडी करके, तो कल इंशाल्लाह 8 बजे हम फिर इस क्लास को कनेक्ट करेंगे, तो आगे लेके चले जाएंगे इंशाल्लाह। जूं जूं साथ साथ चलेंगे ना, ये चैलेंजिंग क्लासेस होती जाएंगी, इस तरह नहीं होगी क्लासेस ये सारी। ठीक है जी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।